अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग एडीसी पार्ट 1। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेंगे, वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बाय पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम होता क्या है और हम कब यूज़ करते हैं? हम इसको अपडेट करते हैं एट द एंड ऑफ पीरियड, मतलब कि पर मंथ भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और एनुअली भी कर सकते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक शॉपकीपर की। उसने मर्चेंडाइज परचेज की, ठीक है। उसने एट द एंड ऑफ पीरियड मतलब कि महीने के आखिर में रिकॉर्ड की, या क्वार्टरली 3 महीने बाद रिकॉर्ड की, या एनुअली रिकॉर्ड की। हम इस क्वेश्चन के थ्रू अब समझेंगे कैसे रिकॉर्ड की। Question number 1 है, following is the record of ideal company for the month of January 2016. The company uses periodic inventory system. देखिए, जनवरी फर्स्ट को मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है 800 यूनिट्स 10 का ईच। और जनवरी 6 को परचेजेस हो रही है 500 यूनिट्स 11 का ईच। जनवरी 18 को हो रही है परचेजेस 900 यूनिट 12 का ईच। और जनवरी 21 को हो रही है परचेजेस 2000 यूनिट्स 13 का ईच। जनवरी 28 को हो रही है परचेजेस 100 यूनिट्स 14 का ईच। आगे लिखा हुआ है, टिल जनवरी 31 द कंपनी हैड ऑन हैंड 3500 यूनिट ऑफ परचेज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। द अदर यूनिट वॉज सोल्ड एट द रेट 25 का ईच। आगे रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का शेड्यूल बनाना है हमने, जैसे ये बना हुआ है। बी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। इसकी वन रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। और वेटेड एवरेज, इसका वेटेड एवरेज मेथड निकालना है। और सी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट और प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अंडर ईच मेथड। और ई रिक्वायरमेंट है, पास एंड एडजस्टिंग एंट्री फॉर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर ईच मेथड। मतलब के तीनों मेथड से, फीफो लीफो और वेटेड एवरेज से इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और एडजस्टिंग एंट्री भी बनानी है। पहले हम शेड्यूल बनाएंगे, डेट, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, यूनिट पर कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब हम पहली बनाएंगे जनवरी 1 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। यूनिट्स में इसकी 800 यूनिट्स आएंगे, यूनिट पर कॉस्ट आएगा 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 यूनिट आएगा। फिर जनवरी 6 को 500 यूनिट परचेज हुए हैं और 11 का ईच है। इन दोनों को 11 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5500 आ जाएगा। फिर जनवरी 18 में परचेजेस हुई है 9000 यूनिट पर ईच है 12 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1,08,000 आ जाएंगे। फिर 21 को ये परचेजिंग 200 यूनिट की पर यूनिट है 13 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 26,000 आ जाएंगे। फिर 28 को परचेजेस हुई है 1000 यूनिट की, 14 का ईच है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1400 आ जाएगा। फिर 31 को एंड हो जाएगा इसका। टोटल यूनिट्स, इन पूरे यूनिट्स को टोटल कर लेंगे, 13,300 आएगा। और टोटल कॉस्ट को प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, 1,61,500। ये हमारी निकल जाएगी टोटल यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज। ये तो हमने निकाली है टोटल यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज कि मर्चेंडाइज कितनी बिजनेस में फीफो से निकालेंगे, वही शेड्यूल होगा, मतलब कि डेट, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, टोटल पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। हम जनवरी 28 से परचेजेस करना शुरू करेंगे, 1000 यूनिट्स 14 का ईच। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ जाएंगे, ठीक है। और 21 का लेंगे, परचेजेस 2000 यूनिट है, 18 पे पर कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 26,000 आ जाएंगे। अब हम, हमारे पास बचे कितने, 1000 ले लिए, 2000 ले लिए, 3000 हो गए। हमने 3500 लेने यूनिट्स, तो 3500 यूनिट्स हम लेंगे, 500 यूनिट्स लेंगे हम जनवरी 18 से परचेजेस। 500 यूनिट्स को 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आएंगे 6000। अब हम इन सब के यूनिट्स को टोटल कर लेंगे, 3500 यूनिट्स हो जाएंगे हमारे। और टोटल कॉस्ट करेंगे हम, इसकी टोटल कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 46,000। ये हमारा हो जाएगा यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ये हमारी निकल गई फीफो से। अब हम निकालेंगे लीफो से एंडिंग इन्वेंट्री। शेड्यूल वही होगा, 1 जनवरी से लेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 800 से मल्टीप्लाई बाय 10, इसकी पर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8000 आ जाएगा। फिर जनवरी 6 से परचेजेस करेंगे, परचेजेस है 500 और इसकी कॉस्ट है 11। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5500 इसकी कॉस्ट निकलेगी। 800 और फिर 500 कितने हो गए, 1300। हमें कितने करने हैं, 3500 करने। तो हमारे पास बचे 2200। हम 2200 लेंगे 18 जनवरी से, और इसकी पर कॉस्ट है 12 को
2200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 26,400 आ जाएंगे। इनके यूनिट्स को टोटल करेंगे 35,000 3,500 और टोटल कॉस्ट निकलेगी इसकी 39,900। ये हमारा एंडिंग कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकल गई लीफो से। अब हम एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। वेटेड एवरेज मेथड का एक फॉर्मूला है एवरेज निकालने का। वेटेड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। मतलब कि जो हमने पीछे कॉस्ट निकाली थी, टोटल कॉस्ट निकाली थी यूनिट्स की और टोटल यूनिट्स निकाले थे, मतलब ये वाले शेड्यूल में जो निकाले थे 1,61,500 ये टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट पे रखेंगे और डिवाइड में नीचे रखेंगे 13,300। इनको डिवाइड कर लेंगे तो आएगा, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 12.1429। हमने एवरेज निकाल लिया। अब कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करेंगे। अब इसका फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट एट एंड। यूनिट एट एंड जो हमने फीफो लीफो में मालूम किए थे 3,500 और ये जो 12.1429 आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड ऑफ यूनिट 3,500 से, तो आंसर आएगा 42,500। अब इसकी सी रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फीफो से भी निकालेंगे, लीफो से भी निकालेंगे, वेटेड एवरेज से भी निकालेंगे। डिस्क्रिप्शन फीफो लीफो और वेटेड एवरेज ये 3-4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो हमारे पास आई थी शेड्यूल में 1,61,500, तीनों में वही वैल्यू पुट करेंगे फीफो लीफो और वेटेड एवरेज में, ठीक है। फिर हमने लेस करवानी है मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री जो फीफो की आई है। फीफो की आई है हमारे पास 46,000 और लीफो की आई है हमारे पास 39,900। वेटेड एवरेज की आई है, वेटेड एवरेज की आई है हमारे पास 42,500। इन 1,61,500 को लेस करवाएंगे, उसमें से लेस करवाएंगे 46,000 तो आएगी 1,50,500 और लीफो वाली में से 1,61,500 में से लेस करवाएंगे 39,900, 1 लाख आएगी 1,21,600। वेटेड एवरेज में से करवाएंगे लेस 1,61,500 में से लेस करवाएंगे 42,500 तो आएगी 1,19,000। ये हमारी हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम निकालेंगे सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू निकालने से पहले हम देखेंगे हमारे पास सोल्ड यूनिट कितने हैं। सोल्ड यूनिट हमारे पास है, टोटल सोल्ड यूनिट हमने शेड्यूल में निकाले थे 13,300, उसमें से लेस कर देंगे यूनिट एट एंड 3,500। कितने बचेंगे एंडिंग यूनिट, सोल्ड एंड यूनिट बचेंगे हमारे पास 9,800 को 9,800 हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,45,000 आ जाएंगे हमारे पास। रिक्वायरमेंट से ऊपर लिखे हुए थे 25 का ईच, तो वहीं से हमने 25 का यूनिट लगाना है। ये 2,25,000 हमारा सेल्स रेवेन्यू कहलाएगा। अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एक बात है। इसके कॉलम बनेंगे डिस्क्रिप्शन फीफो लीफो वेटेड एवरेज। अब सेल्स रेवेन्यू हमारे पास आया था 2,45,000, तो तीनों में यही रकम लिख देंगे, फीफो में भी, लीफो में भी, वेटेड एवरेज में भी, और इसमें से लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने हर मेथड से निकाली थी फीफो लीफो और वेटेड एवरेज से, तो हम निकालेंगे 29,500। लीफो की आएगी 1,23,400 और वेटेड एवरेज की आएगी 1,26,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,500 फीफो से आई है, लीफो से आई है 1,21,600, वेटेड एवरेज से आई है 1,19,000। इनको लेस करवा देंगे 2 लाख में से, 2,45,000 में से लेस करवा देंगे तो फीफो की आएगी 1,92,000। अब हम इसकी बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्री। वही मेथड है जिससे जर्नल बनता है, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट। मर्चेंडाइज हमारा एसिड है, एसिड जब भी इंक्रीज होते हैं हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं हम क्रेडिट करते हैं। अब जनवरी 31 को मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट करेंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट करेंगे 46,000 से, ठीक है। ये फीफो से करेंगे। इसकी नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो। दूसरी जनवरी 31 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 39,900 से, ठीक है। और इसकी नरेशन होगी टू रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंट्री बाय लीफो। थर्ड करेंगे जनवरी 31 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 42,500 से। इसकी नरेशन होगी टू रिकॉर्ड एंडिंग इन्वेंट्री बाय वेटेड एवरेज। यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड हो गया है।